class. Today I am going to start the first lecture of your chapter Conservation of Forest and Plants. That is lecture number 1. So let's start. We have to know that what is conservation. Conservation किसे कहते हैं? Conservation means होता है बचाना, और चैप्टर का नाम है कि हम जंगलों को और जानवरों को कैसे बचाएं. ठीक है. सो द एम ऑफ कंजर्वेशन, क्या एम है, क्यों बचाना चाहिए? टू प्रिवेंट द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट that maintains a pollution-free environment, to ensure a continuous yield of useful plant, animals and materials for generation to come. क्या मेन एम है कि टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. जो प्लांट्स हैं वो आपको पता है कि दे गिव अस ऑक्सीजन एंड दे एब्जॉर्ब और दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये ऑक्सीजन देते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो नेचर में इनका बैलेंस हमेशा बना रहता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखते हैं. अगर हम जंगल काट देंगे, पेड़ पौधे काट देंगे या जानवर जो है उन्हें मार डालेंगे, तो आपने डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पढ़ा है कि किसी भी एक भी ट्रॉपिक लेवल का जानवर अगर बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. तो इसे बचाने के लिए हमें फॉरेस्ट को या एनिमल्स को बचाना चाहिए. टू इंश्योर ए कॉन्टीन्यूस यील्ड ऑफ यूजफुल प्लांट्स हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें देते हैं और एनिमल से भी मिलता है, तो आगे वाली जनरेशन को भी ये बेनिफिट मिलता रहे. ऐसा ना हो कि हम इतना ओवर यूज़ करें कि ख़त्म हो जाए. तो इसीलिए वी हैव टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड प्लांट्स. एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? वी ऑल न्यू दैट फॉरेस्ट गिव्स अस ऑक्सीजन, दे मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड सो मैनी डिफरेंट यूजफुल थिंग्स वी ऑल्सो गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. बहुत सारी यूजफुल चीज़ें भी हमें जंगल से मिलती हैं. लाइक forests are natural habitat of wild animals and plants. So many wild animals and plants are live in the forest. बहुत सारे wild animals और plants जो है वो जंगल में रहते हैं, उनका वो habitat है, घर है. तो अगर हम जंगल काट देते हैं तो क्या होता है, उन जानवरों का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है. और बहुत से जानवर ऐसे हैं, दे ओनली एबल टू सर्वाइव इन देयर ओन हैबिटेट. अगर हम उनका जगह बदलते हैं, उन्हें दूसरे मीडियम में ले जाते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर, यू हैव लर्न इन द लाइव क्लास कि पोलर बियर्स दे आर ओनली एबल टू सर्वाइव इन द cold areas and where the snow is present, where the temperature is too low. सो इफ़ वी ट्रांसफ़र देम, अगर हमने उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया या चाहे अनचाहे उन्हें वहाँ से हटा दिया, तो वो दूसरे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. द रूट्स ऑफ ट्रीज कीप द टॉप सॉयल बाउंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे थ्रो वाटर इरोजन एज वेल एज थ्रो विंड इरोजन. रूट्स जो जड़ें हैं वो मिट्टी में जाती हैं और टॉप सॉयल को बांधे रखती हैं, जिससे कि सॉयल इरोजन नहीं होता. आपको पता है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होता, पानी नहीं होता, तो मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, डस्ट से, डर्ट से, बहुत सारे पॉल्यूटेंट से मिक्स होती है एंड दे लूज़ देयर फर्टिलिटी, और उनकी फर्टिलिटी, उर्वरकता खत्म हो सकती है. तो प्लांट्स जब लगे होते हैं, जब पेड़ पौधे लगे होते हैं, सो दे हैव रूट एंड द रूट्स आर डीपली पेनिट्रेटेड इनटू द टॉप सॉइल. बहुत गहराई तक सॉइल में होते हैं और वो मिट्टी को बांधे रखते हैं. ट्रीज गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. और ट्री से, प्लांट से बहुत सारा पानी भी हमारे इन्वायरमेंट में आता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू. आपको पता है कि पत्तियों से जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. एंड दिस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रेन क्लाउड्स एंड ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ. और इससे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर बारिश होती है और अर्थ पे फ्रेश वाटर आता है, जिससे कि जो नेचर का टेम्परेचर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो मेंटेन्ड होता है. फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन एटमॉस्फेयर. ये तो आपको पता ही है कि अभी मैंने बताया. नेक्स्ट, फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज सेवियर फ्रॉम वेरियस सोलर रेडिएशन. बहुत सारे सोलर रेडिएशन से भी हमें बचाते हैं जंगल. फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री. जो हमें पेपर बनने के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, जंगल से, पेड़ से. फॉरेस्ट हैव वेरियस प्रोटेक्शन फंक्शन लाइक प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट, protection against wind, cold, noise, radiation and even conservation of the soil and water. फॉरेस्ट है वेरियस प्रोटेक्टिव फंक्शन. बहुत सारे काम ऐसे हैं फॉरेस्ट के जो हमें बचाने का, हमें सुरक्षित रखने का काम करते हैं. जैसे जब पेड़ लगे होते हैं मिट्टी में तो कभी सूखा नहीं पड़ता. क्यों?
क्योंकि जड़ें हैं वो मिट्टी में पानी जहाँ बहुत गहराई से भी पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, कभी सूखा नहीं पड़ता, ट्रांसपिरेशन होता रहता है अगर पेड़ पौधे हैं, और हमें बहुत तेज़ हवा से बचाते हैं, बहुत ठंड से बचाते हैं। इवन यू नो दैट दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द नॉइज़। आपने देखा होगा कि अब जो न्यू सिटी बन रही है वहाँ सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, वो सॉइल को भी, नॉइज़ को भी एब्जॉर्व करती हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती हैं, और हमें, हमारी मिट्टी को, हमारे वाटर को भी स्वच्छ रखती हैं, बचाती हैं। सो फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, दैट इज़ टिम्बर, बैम्बू, बहुत वैरायटी का फूड है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड लाइक रेजिन, स्टिकी सब्सटेंस होता है जिससे गम या गोंद बनाते हैं, एल्केलॉइड्स, इसेंशियल ऑयल, बहुत सारे तेल हैं, लेटेक्स है, एंड वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे मेडिसिन्स भी पेड़ों से, पत्तियों से बनते हैं। फॉरेस्ट आर होम ऑफ सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बहुत सारे जानवरों का और एनिमल्स का घर भी फॉरेस्ट है। द नंबर एंड टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन। बहुत सारे प्लांट की वेराइटीज़ जो हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि जो फॉरेस्ट है उसका क्लाइमेट कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स और डिफरेंट तरह के एनिमल्स डिफरेंट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, जहाँ साल भर बारिश होती है, आर बिलीव टू हाउस ऑफ मिलियन ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सम ऑफ देम येट अनडिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। जो रेन फॉरेस्ट है जहाँ साल भर बारिश होती है, वहाँ बहुत मिलियंस ऑफ प्लांट्स, वेराइटी प्लांट्स के और एनिमल्स के हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ साल भर बारिश होती है, तो जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर है, उनके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो इस वजह से जो रेन फॉरेस्ट का एटमॉस्फेयर है वो क्लीन है। वहाँ पे जानवरों को रहने के लिए शेल्टर भी मिलता है, खाने के लिए फूड भी मिलता है, सर्वाइवल के लिए जगह भी मिलती है। तो इसीलिए मिलियंस ऑफ वैरायटी हैं, इवन इतनी वैरायटी और हैं जो अभी ह्यूमन पता भी नहीं लगा पाया है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। द loss of continual degradation of forest habitat due to the natural or human activities is called deforestation। लगातार पेड़ों को या जंगलों को जो काटा जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। और द सिंपल डेफिनेशन इज द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत भारी मात्रा में पेड़ों के काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और जब पेड़ एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है तो उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कारण है पेड़ों को काटने के, जंगलों को काटने के? ट्रीज आर कट इन द फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल टू क्लियर द लैंड फॉर सम यूजफुल पर्पसेस। बहुत सारे हमारे अकॉर्डिंग, ह्यूमन के अकॉर्डिंग बहुत सारे यूजफुल पर्पस हैं। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है तो हमें लैंड चाहिए, हमें फूड चाहिए, वेराइटी ऑफ टिम्बर चाहिए, तो इसलिए जंगलों को काटा गया। ठीक है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई है तो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज प्रोक्यूरिंग टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज, रोड, रेलवे ट्रैक्स, डैम एक्सेट्रा। इन सारी जगहों पे जो बिल्डिंग बनते हैं वहाँ के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग, इंडस्ट्रीज़ और माइनिंग्स में भी ज़रूरत है लैंड की। जो इंडस्ट्रीज़ बन रही है या माइनिंग बन रही है उनके लिए लैंड, जो जगह है वो कहाँ से आएगा? वो जंगलों को काट के बनाया गया शहर से दूर। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर सेटलिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल बनाने के लिए भी जंगलों को काटा गया। टू ऑब्टेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक वुड, फूड, रबर, हनी, रेजिन एक्सेट्रा। और ओवर ग्रेजिंग के कारण भी डिफॉरेस्टेशन, मतलब जानवरों को छोड़ दिया जाता है खेतों में कि वो आप ग्रेजिंग करें और फिर क्या होता है, पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सारे कारण तो थे डिफॉरेस्टेशन के, मतलब जंगल को काटने के। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा, जंगलों को काटने से क्या दुष्प्रभाव हुआ। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इफेक्ट ऑन सॉइल, मिट्टी पे क्या असर हुआ। रूट ऑफ ट्रीज हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, जो जड़ें हैं पेड़ की वो मिट्टी को बाइंड करने के, बांधने के काम में आती हैं। ठीक है। व्हेन दिस प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन इज डिस्ट्रॉयड, सॉइल इज लेफ्ट लूज, और जब
पेड़ काट दिए गए, मिट्टी में जड़ें ही नहीं है, तो मिट्टी को बांधती भी नहीं है, मिट्टी क्या हो गई, ड्राई हो गई, और धीरे धीरे सॉइल इरोजन होने लगा वाटर की मदद से, विंड की वजह से। पहले वाटर आता था या बाढ़ का पानी आता था तो जड़ें उसे एब्जॉर्व कर लेती थी, लेकिन अब जब जंगल कट गए तो मिट्टी कैसी हो गई, सूखी हो गई, ड्राई हो गई, और फिर वो विंड के साथ, वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा उड़ के रिमूव होने लगी, जिससे कि जो टॉप सॉइल की फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स था, जो मॉइस्चर था, वो ख़त्म हो गया। लॉस ऑफ टॉप सॉइल विच इज़ rich in humus and nutrients result in reduction in the fertility of soil. Effect on wildlife. जंगली वाइल्ड लाइफ मीन जो जंगल में प्लांट्स और एनिमल रहते थे, उन पे क्या असर हुआ कि उनका घर छिन गया, ठीक है। और बहुत सारे स्पीसीज़, बहुत सारे प्लांट और एनिमल और बर्ड की स्पीसीज़ ऐसी थी कि जो अब सर्वाइव ही नहीं कर पाई। फॉरेस्ट विच आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो उनके रहने की जगह छिन गई और वो सर्वाइव नहीं कर पाए, एक्सटेंट हो गए बहुत सारे। इफेक्ट ऑन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। आपको पता है कि जब प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल क्या है, रिसाइकिल होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन हमने पौधे काट दिए तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो नेचर में ये cycle disturb हो गया। The plants intake carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis. This oxygen is necessary for human being to survive. You are well known that oxygen is very essential for our life. An increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere causes greenhouse effect or global warming. Greenhouse effect means कि जो extra gases हैं, जो harmful radiations आते हैं सन से, वो अर्थ पे आ तो जाते हैं, लेकिन जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में कलेक्ट होके एक लेयर बना ली है, जिससे हार्मफुल रेडिएशन सन से अर्थ पे तो आ रहे हैं लेकिन अर्थ से बाहर नहीं जा पा रहे, जिससे हमारा ग्लोब, मतलब हमारी धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेयर बिकम्स लो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और पेड़ काटने की वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। ट्रीज ड्रॉ ग्राउंड वाटर अप थ्रू देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपिरेशन। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन, द ट्रांसपिरेशन रेट विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड। दिस इज टर्न विल अफेक्ट द वाटर साइकिल। प्लांट्स में आपको पता है कि जो वाटर होता है वो जब दिन में धूप की रोशनी आती है तो वो वाटर पत्तियों से वेपर्स में कन्वर्ट होकर नेचर में आता है। दैट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन, जिससे हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर है, वाटर आता है, प्रेजेंट होता है, और फिर धीमे धीमे वो क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं, बारिश होती है और वाटर साइकिल चलता रहता है। लेकिन अगर हम पेड़ ही काटते जा रहे हैं तो जो वाटर साइकिल है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। आप खुद ही देखिए, अभी गर्मी में इतनी गर्मी हो रही है, कभी ठंडी में बारिश होने लगेगी, कभी इतनी बारिश हो रही है कहीं की बाढ़ आ जा रहा है, कहीं सूखा हो जा रहा है। ये सारे चेंजेस भी क्यों हुए? जंगलों को काटने की वजह से। इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर may lead to an increase in the temperature of the earth, and carbon dioxide is a greenhouse gas. आपको पता है, अभी बताया मैंने कि लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज हो रही हैं। और इससे क्या हो रहा है कि क्लाइमेट, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरा मौसम जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। इट अलाउज द सन इंफ्रारेड रेडिएशन। अभी आपको बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि सन का जो हार्मफुल रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन, वो अर्थ पे आ तो रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रहा है। हैंस इट रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विच मेक्स द एटमॉस्फेयर ड्रायर, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और अर्थ और ड्राई होता जा रहा है। दिस कैन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल, जिससे बारिश में कमी और सूखे में बढ़ोतरी हो रही है। Next is landslide and flood. Vegetation helps to absorb the rainwater that falls on the earth. Vegetation helps to absorb the, vegetation means जब अर्थ सॉइल पे वेजिटेबल प्लांट्स लगे हैं तो ये वेजिटेशंस क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थ पे लगातार बारिश को मेंटेन करते हैं।
Excessive falling of trees would mean that a greater proportion of the rain may reach the ground, which could give rise in flood. Loss of vegetation may lead to reduction in the binding capacity of the soil particles during rainy season, which in turn lead to landslide in mountain regions. Loss of vegetation means पेड़ पौधे के कटने से जो मिट्टी बाइंड होती थी उनकी कैपेसिटी कम हो गई. अब बारिश के दिनों में जब पहले बाढ़ आता था तो जंगलें होती थी, जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ें पानी एब्जॉर्व कर लेते थे और पेड़ वाटर को शहर तक पहुंचने के लिए क्या करते थे, बैरियर का काम करते थे. अब क्या होता है, सूखा होने के कारण लैंडस्लाइड हो जा रहा है माउंटेन रीजन्स में. क्यों? क्योंकि अर्थ में टॉप सॉइल में कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है. और जब मॉइस्चर, डेजर्टिफिकेशन क्या है, डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान. तो जब मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में तो धीरे धीरे सॉइल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेत में. दैट इज डेजर्टिफिकेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों के काटने से. इट्स अ मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन द सॉइल properties. Physical property of the soil get affected by plantation and vegetation. Due to the soil erosion, the top fertile layer of the soil is removed. पेड़ों को काटने से, पेड़ों की कमी से मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है और सॉइल बिल्कुल ड्राई होके इरोड हो रहे हैं, जिससे सॉइल की जो कैपेसिटी है फर्टिलिटी की, जिससे वो उनमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते थे, वो उर्वरक थे, वो ख़त्म हो गया. और धीरे धीरे ड्राई होने के कारण ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. ये फर्टाइल लैंड धीमे धीमे रेगिस्तान में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जिसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कैसे फॉरेस्ट को बचाया जाए. द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन. मीन्स कैसे जंगलों को बचाया जाता है, क्या स्टेप है, उसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं. ये कुछ स्टेप हैं, चलिए देखते हैं. द मैसिव एफॉरेस्टेशन वर्क शुड बी अंडरटेकन टू कवर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विद एप्रोप्रिएट ट्रीज. कि बहुत ज़्यादा संख्या में हम क्या करें, पेड़ वापस लगाएं. फीलिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट शुड बी बैन. फेलिंग ऑफ ट्रीज मीन्स जंगलों को काटना या पेड़ों को काटना बैन किया जाए. एवरी पीस ऑफ बैरन लैंड शुड बी प्लांट विद ट्रीज. बैरन मीन्स जो अनफर्टाइल हो गए हैं, जो सूख गए हैं, उन्हें क्या किया जाए, वहाँ पे भारी मात्रा में पेड़ लगाए जाए. वीड्स, डैमेज ट्रीज, क्राउडेड ट्रीज, डिजीज ट्रीज एक्सेट्रा शुड बी रिमूव. जो वीड्स हैं मतलब खरपतवार हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो ट्री डैमेज हो गए हैं, जो जहाँ बहुत ज़्यादा हैं एक साथ, या जो बीमार हैं उन्हें हटा दिया जाए. फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट किया जाए कि जंगलों में आग ना लगे. अगर लगे तो तुरंत उनके लिए उपाय हो, उन्हें बुझा दिया जाए जिससे हमारे जंगल नाश ना हो, जंगल नष्ट ना हो. फॉरेस्ट नर्सरी शुड बी इस्टेब्लिश्ड ऑन अ लार्ज स्केल. नर्सरी में छोटे छोटे पेड़ों को एक बड़ी संख्या में लगाया जाए, जिससे कि जितने पेड़ अगर ज़रूरत है, जहाँ काटना है फर्नीचर बनाने के लिए या बाकी काम के लिए, जितने काटे जाएं उतने ही दूसरी जगहों पे लगा दिए जाएं. The people living in city, villages, forests, etc. must be educated about the importance of forest through government and non-government social agencies. As a matter of fact, people must realize that cutting a tree is a crime, like killing a human being or an animal. जो लोग शहर में, गांव में, जंगलों में रहते हैं, या उनको अवेयर किया जाए, इस बात की जानकारी दी जाए कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा कि लोग पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, ना काटें. उन्हें काटना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि ह्यूमन बींग्स को या जानवरों को. वाई? बिकॉज दे गिव्स अस ऑक्सीजन, दे गिव्स अस सो मैनी यूजफुल थिंग्स. देखो, सम स्टेप्स, मोर स्टेप्स आर. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मस्ट बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे वो लोगों को बता सकें कि ये क्रिमिनल एक्ट है, अगर आप पेड़ों को काटेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी. एज वी नीड वुड फॉर वेरियस पर्पज, वी कैनॉट ऑल्दो stop cutting the forest. Therefore, forest department must remark trees in a given forest so that only dead and very old trees are cut. Furthermore, the cutting each tree, 2 or more tree sapling should be planted. और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये लोगों को बताया जाए, मार्क कर दिया जाए जंगलों में जो पेड़ पुराने हो गए हैं या जो
डिजीज़ वाले हैं केवल उन्हीं पेड़ों को लोग काटें अगर ज़रूरत है तो, और अगर ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं तो उनकी जगह पे उतने ही पेड़ लगाए जाएं, सैपलिंग्स, जिससे कि 10 साल में हमने जितना भी फॉरेस्ट का नुकसान किया है वो आने वाले 10 सालों में रिकवर हो जाए, और इस तरह हम जंगलों को बचा सकते हैं और अपने अर्थ को भी। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर। इस चैप्टर के का एक और वीडियो बनाएंगे जल्द ही। सो योर चैप्टर इज़ गोइंग टू बी completed। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड